हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस के सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमने सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक स्टेट में जब कोई मटेरियल होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसका वॉल्यूम चेंज 0 होता है। ड्यू टू डिफॉर्मेशन उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है और ये एक फैक्ट है जिसे याद रखना है और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज 0 है तो मटेरियल का अगर पहले एरिया ए था और लेंथ एल थी और बाद में एरिया ए नॉट और एल नॉट हो गया या वाइस वर्सा है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एरिया ए है और लेंथ एल है और ओरिजिनल एरिया ए नॉट और एल नॉट था, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा दोस्तों। अब प्लास्टिक स्टेट में हमेशा नहीं होगा दोस्तों, इलास्टिक स्टेट में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बट प्लास्टिक स्टेट में जब मटेरियल होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोस्तों, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने देखा था। इंजीनियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। और जो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है लोड अपॉन चेंजिंग एरिया, ट्रू एरिया। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको ए और ए नॉट में एक रिलेशन है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो हम इसकी मदद ले सकते हैं इस इक्वेशन की, और यहाँ से हमारा इसको हम लिख देते हैं दोस्तों सिग्मा ए, और इसको हम लिख देते हैं दोस्तों सिग्मा नॉट। तो अगर मैं सिग्मा ए की वैल्यू लिखना चाहूँ तो P अपॉन ए, और ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों P अपॉन ए नॉट एल नॉट, ए नॉट एल नॉट, और ये जो L है ये इधर डिवीजन में आ जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों P इंटू एल डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू एल नॉट। अब यहाँ पे दोस्तों जो L बाई एल नॉट है और P बाई ए नॉट है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं P बाई ए नॉट, यहाँ से सिग्मा नॉट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये सिग्मा नॉट हो गया। और L की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो चेंज हुई है वो ओरिजिनल लेंथ में प्लस या माइनस डेल्टा होगी इन केस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड नॉट। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दोस्तों सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। ये दोस्तों सिग्मा नॉट है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये सिग्मा नॉट है इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा बाई एल नॉट की वैल्यू है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट। ये स्ट्रेन हो जाता है, तो यहाँ से हमने एक रिलेशन ड्रॉ कर लिया जो एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में एक रिलेशन बता रहा है हमें। इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है दोस्तों कि सिग्मा ए की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और हमने ओरिजिनली एक एजम्पशन लिया था कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये जो रिलेशन निकाला है हमने ये ओनली प्लास्टिक स्टेट में ही होल्ड करेगा ये रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों न तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है, इनको सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। जो स्ट्रेस है या जो स्ट्रेन है ये नाइदर स्केलर है और नॉर टेंसर है दोस्तों। ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये सेकेंड ऑर्डर, सॉरी, ये नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर है, ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, बल्कि ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ऐसी ही और भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना है। कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया।
आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोस्तों आप सभी ने पढ़ा ही होगा। आइए एक बार फिर से इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये कर्व कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा ज़्यादा आगे नीचे दोस्तों, इतना ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, ये इसमें कुछ पॉइंट मार्क किया मैंने। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। ये देखिए, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी। और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और इस तरीके से ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों है कि हम वाई एक्सिस पे ही स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं? क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पर जनरली जो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं वो वैल्यू इनपुट होती है और जो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं वो वैल्यू आउटपुट होती है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो बेसिक क्वांटिटी है, जो कॉज है, वो इनपुट होता है दोस्तों, और वो स्ट्रेन है, और जो इफेक्ट है वो आउटपुट होता है, और वो इस केस में स्ट्रेस है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जनरेट होता है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इस कर्व की मदद से आप उसको ये बता पाएंगे कि जो हमारा इनपुट है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, जो कॉज है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। इट मींस कि स्ट्रेन इज द कॉज एंड स्ट्रेस इज द इफेक्ट। दोस्तों इस कर्व की मदद से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं हमेशा कि जो स्ट्रेस है वो इफेक्ट है और जो स्ट्रेन है वो कॉज है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई लोग इसको मिस कर जाते हैं और ये एग्जाम्स के लिए काफी घातक हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इस कर्व में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। पहली चीज है पॉइंट्स, दूसरा है एरिया, तीसरा है स्लोप्स। इस कर्व में कितने पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितने एरियाज हैं और कहाँ कहाँ के स्लोप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये मार्क कर लेते हैं। ये वैल्यू 0.12% होती है, ये वैल्यू 1.5% होती है, ये वैल्यू 15% होती है और ये वैल्यू 25 से 30% होती है। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। पच्चीस से 30% होती है। तो दोस्तों फेलियर तक माइल्ड स्टील में 25 से 30% तक का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और ये हमारा जो रेड कलर में शो किया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो कि दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक ट्रू स्ट्रेन कर्व और दूसरा इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनका नाम दे देता हूँ दोस्तों। इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये टॉप वाले को सी डैश बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया और इसको एफ फॉर फेलियर।